चलिए। हाय एवरीबॉडी। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार चैट में बता दो, क्या आप सभी लोग ठीक है, बढ़िया है, बेहतरीन है, अमेजिंग से हैं? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से बताओ। सब चंगा सी। यस सर, एवरीथिंग इज गुड, ग्रेट एंड अमेजिंग। सर, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में चालू किया था लॉ रिलेटिंग टू डिजाइन, चैप्टर नंबर 20, ECIPL का। और सर, इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन कैसे आया, कैसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट उभर के आया, और डिजाइन की डेफिनेशन क्या है। सेक्शन क्या था बच्चों हमारा? सेक्शन 2D। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रकार का पैटर्न, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, कलर पैटर्न्स जो कि आपके आंखों को अच्छा लगे, 2D में हो या 3D में हो या फिर दोनों में हो। एंड इसके अंदर क्या नहीं आता? ट्रेडमार्क या फिर प्लेन मैकेनिकल डिवाइसेस, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती। ये हम लोगों ने डिजाइन की डेफिनेशन लास्ट क्लास में देखी थी। साथ ही साथ में सर, हम लोगों ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी पढ़ा था। जजमेंट का नाम था भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स। सर, इस भारत ग्लास ट्यूब वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स में क्या बोला गया था? इसके अंदर सर, हमारा जो डिजाइन एज अ कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया था। और सर, साथ ही साथ में इसमें ही हमें बताया गया था कि डिजाइन किस तरीके से ट्रेडमार्क और पेटेंट इन दोनों से अलग होता है। किस तरीके से हमारा जो डिजाइन होता है वो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से अलग होता है, कैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या यहां तक सभी लोग मेरे साथ हैं? एक बार जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग यहां तक मेरे साथ हो? क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। सर, अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए ताकि अपन लोग शानदार तरीके से ये जो आगे का पोर्शन है उसको पढ़ सकें। सर, आपने हमें अभी तक बताया कि डिजाइन को हम लोग रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, डिजाइन को हम रजिस्टर करा सकते हैं। जी सर। सर, आपने हमें ये भी बताया कि डिजाइन का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है। यानी सर, जैसे मान लीजिए आप कोई भी शर्ट वगैरह खरीदने जा रहे हैं, या फिर सर आप कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी देखी होगी आप लोगों ने, गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी वगैरह खरीदने जा रहे हैं। या फिर सर आप कोई टेक्नोलॉजी का आइटम खरीदने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल आइटम, टेक्निकल आइटम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम खरीदने जा रहे हैं। या फिर सर कोई फर्नीचर वगैरह खरीदने जा रहे हैं। सर, इन सभी चीजों में आपको डिजाइन का रजिस्ट्रेशन मिलता है। पर सर, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा किसको? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन मिलेगा किसको? हु विल बी कंसिडर्ड द ओनर ऑफ दैट डिजाइन? सर, डिजाइन का ओनर किसको माना जाएगा? अच्छा, अब एक बहुत ही सिंपल सा काम है। सर, मान लो ये एक हमारे थे रामू काका। ठीक है, मेरी ना बढ़िया सी फर्नीचर की दुकान थी। मैंने इन रामू काका को, ये फर्नीचर की मेरी दुकान है, मैंने इन रामू काका को ना हायर किया। मैंने कहा रामू काका, रामू काका। रामू काका ने कहा हाँ। मैंने कहा रामू काका, आप ना फर्नीचर बनाना, और उस फर्नीचर को मेरी जो फर्नीचर की दुकान है उसमें बेचेंगे। रामू काका इतने शानदार तरीके के फर्नीचर बनाते थे कि आपको मैं क्या बताऊं। वो बनाते थे और बिक जाता था मेरा मटेरियल। सर, एक एक टेबल, सिर्फ एक नॉर्मल सा टेबल ही 20,000 रुपए का बिकता था, क्योंकि डिजाइन इतने बेहतरीन होते थे कि कोई और कॉपी भी नहीं कर सकता था, और मैं रजिस्ट्रेशन तो ले ही लेता था। सर, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो डिजाइन है, जो कि एक्चुअली में बना मिस्टर रामू काका रहे हैं, बनाने का, मेकिंग का काम रामू काका का है, पर उसको ओनिंग का काम मेरा है। ओन मैं करता हूं, यानी सर उसका एक्चुअल ओनरशिप मेरे पास है। तो सर, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? मेरे को या फिर रामू काका को? सर, दूसरा क्वेश्चन,
ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मेरे को जवाब दोगे और आप देखोगे कि कॉन्सेप्ट तो आपको ऐसे ही याद हो चुका है। सर दूसरा क्वेश्चन। सर एक बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आदमी था, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति काम करता था, और सर वो शर्ट बनाता था, यानी शर्ट्स वो खुद डिजाइन करता था। यहाँ पे अपन उसका नाम रख लेते हैं गुच्ची। ठीक है सर। वो खुद ही डिजाइन करता था, भले ही उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम किसी और का था। डिजाइन वो खुद करता था, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो किसी और को दे देता था, पर सर डिजाइन वो खुद करता था। अगेन सर यहाँ पे डिजाइन का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसको मिलेगा? ये डिजाइन करने वाले को या फिर ये मैन्युफैक्चर करने वाले को? और सर तीसरा एंड द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, कि सर यहाँ पे एक व्यक्ति था जो कि आपके ज्वेलरी इंडस्ट्री में था, और सर वो ना थोड़ा सा बुढ़ा हो रहा था, ओल्ड एज। तो उसने कहा कि मैं अपना जो पूरा का पूरे डिजाइन है, जो पूरे के पूरे जो मेरे पास यहाँ पे डिजाइन है ना, वो मैं काम करता हूँ, ये मेरे पास जो डिजाइन है वो मैं सेल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बच्चों? सेल कर देता हूँ। सर किसको सेल कर देता हूँ? किसी और जूलर को, किसी और व्यक्ति को यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। सर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन डिजाइन का ओनर कौन रहेगा? ये डिजाइन एक्चुअली जिसने बनाई है या फिर सब्सिक्वेंटली जिसने परचेज कर ली है? सर हम लोग कहते हैं अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको एक क्लियर पैटर्न देखने को मिलेगा। हम लोग कहते हैं सर आपके डिजाइन की एक्चुअल ओनरशिप जिसके पास है वो ही आपका डिजाइन का ओनर बनता है, वही आपका डिजाइन का मेन मालिक बनता है, वही व्यक्ति होता है जिसको रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो सर अगर हम वो लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जाएं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिजाइन का रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? मेरे को या फिर रामू काका को? जल्दी से बताओ, किसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मेरे को या रामू काका को? सब मेरे पे दिलाने पे तुले हो। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल ओनरशिप है, जिसके पास भी उसकी ओनरशिप होगी उसको ये जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आओ। सर ये जो गुच्ची करके है, गुची है ना सर, गुची करके जो है उसका डिजाइन करने वाला कोई और है, मैन्युफैक्चर करने वाला कोई और है। तो इसका रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? डिजाइन करने वाले को या मैन्युफैक्चर करने वाले को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये जो डिजाइनर है जिसने एक्चुअली में डिजाइन किया है, मिस्टर गुची जो है, उनको ये ओनरशिप मिलेगी, उसको ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट मिलेगा। और सर तीसरा क्वेश्चन, अगर ज्वेलरी जो था वो डिजाइनर जो था वो बुढ़ा हो गया, अब वो अपने सारे डिजाइन बेच बाच के निकलना चाहता है मार्केट से, तो सर अब इसका रजिस्ट्रेशन किसको मिलेगा? पुराने वाले को या नए जिसने परचेज किया है उसको? सर ऑब्वियस सी बात है, ये किसको मिलेगा? परचेज करने वाले को मिलेगा। तो सर यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यू डिजाइन। किसको हम लोग बोलेंगे कि सर आपका व्यक्ति जो है वो प्रोप्राइटर माना जाएगा? प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर माना जाएगा डिजाइन का। हम लोग कहते हैं अगर आपने किसी भी पर्सन को हायर किया है टू प्रिपेयर अ डिजाइन, या फिर सर आपने उस पर्टिकुलर डिजाइन को इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव राइट ले लिया है, आपके पास आ चुका है, तो उस सिचुएशन में आप क्या बन जाओगे? ओनर बन जाओगे। और सर यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट कहते हैं कि जहां पे भी आपने अगर ट्रांसफर किया है अपना डिजाइन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो जो भी अनदर पर्सन है जो भी परचेज कर रहा है उसको यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो सर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि ओनरशिप मेरे पास थी। दूसरे सिचुएशन में डिजाइनर मैं था, मेरे को किसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है राइट मैन्युफैक्चरर का, वो मैं डिसाइड करूंगा। तो मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट है, मेरे को किसको देना है वो मैं डिजाइन करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं इस सिचुएशन में हो जाऊंगा। और सर तीसरे सिचुएशन में जो हम ज्वेलरी का केस देख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अगर आपने अपना राइट सेल कर दिया, तो जो भी परचेसर है, जो भी ओनर है, वो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? बन जाएगा आपका वो प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन। क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन। एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा है सर?
where the author of the design for good consideration executes the work from some other person means the person for whom the design is executed. जिसके लिए भी डिजाइन बनाया गया है वो यहाँ पे आपका ओनर बन जाएगा. Where any person acquires the design or the right to apply the design to any article, either exclusively or any other person or otherwise means in respect and to the extent in which and to which the design or right has been so acquired, the person by whom the design or right is so acquired, यहाँ पे जो हमारा designer था, in any other case means the author of the design, and where the property in or the right to apply the design has devolved from the original proprietor upon any other person, including that any other person. सर अगर किसी और व्यक्ति के पास उसने वो ट्रांसफर कर दिया है, ओनरशिप चली गई है, तो इस सिचुएशन में वो जो थर्ड पर्सन है वो भी यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोप्राइटर बन जाएगा. तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे प्रोप्राइटर के केस में. क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं. परफेक्ट. सर आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन या फिर प्रोहिबिशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन. सर आप लोग कहते हैं कि अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है अपने डिजाइन का तो आपको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं होगा कि आपका हर डिजाइन या फिर हर तरीके का जो भी आप मार्केट में लेके जा रहे हैं उसको हम लोग रजिस्टर कर देंगे. आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और ये आपका स्टार मार्क टॉपिक है. यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप लोगों को आराम से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. सर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको डिजाइन को रजिस्टर करवाने हैं. तो हम लोग कहते हैं सर सबसे पहला पॉइंट तो ये है डिजाइन शुड बी रिलेटेड टू द फीचर, शेप, कलर, पैटर्न एक्सेट्रा. ऑब्वियसली बात है सर आपका जो डिजाइन होगा वो आपके कलर कलर पैटर्न या फिर डिजाइन या फिर आपका जो भी शेप कलर वगैरह है उसके बेसिस पे आपको मिलेगा. यानी कि आपको कभी भी टेक्नोलॉजी या फिर ट्रेडमार्क इन सारी चीजों के लिए डिजाइन नहीं मिलेगा. सर दूसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं ऑब्वियसली बात है आपका डिजाइन शुड बी न्यू एंड ओरिजिनल. कुछ नया होना चाहिए. अगर आप मार्केट में वही पुराना घिसा पिटा डिजाइन ले जाके रजिस्टर करवाना चाहते हो तो सॉरी आपको वो नहीं मिलेगा, आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा. यानी सर आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग हटके होना चाहिए. सर तीसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं कि आपको अपने डिजाइन को किसी और को डिस्क्लोज नहीं करना है बिफोर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. सर अगर आपने रजिस्ट्रेशन लगाने से पहले डिस्क्लोज कर दिया मार्केट में और अगर किसी ने आपके डिजाइन को कॉपी कर लिया तो सर उस सिचुएशन में सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो, अब आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता. तो सर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, आपको छुपा के रखना पड़ेगा. होता सभी के पास है डिजाइन, होता सभी के पास है पर दिखाता कोई नहीं है. सर डिजाइन आपको क्या करना है, छुपा के रखना है, किसी को बताना नहीं है. सर ऑब्वियसली बात है डिजाइन शुड नॉट बी ऑब्सीन. ऑब्सीन का मतलब क्या होता है सर, ऐसा गंदा संदा, कोई ऐसा उल्टा सीधा यानी उल्टा दिमाग जो तुम लोगों का चलता है ना उस तरीके का नहीं होना चाहिए. गंदी सोच नहीं होनी चाहिए. अगर आप गंदी सोच लेके कोई डिजाइन बना रहे हो तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, हम उसको रजिस्टर नहीं करेंगे. सर ये खराब डिजाइन या फिर ऑब्सीन डिजाइन का मतलब क्या होता है समझ जाओ, यानी इस पे तो क्या ही बोलूं मैं बहुत ज्यादा, पर तुम लोग समझते ही हो. सर कोई भी उल्टा सीधा अगर तुम डिजाइन बना रहे हो है ना, जो तुम कॉपी के लास्ट पन्ने पे नहीं बनाते सर वो वाले डिजाइन बना रहे हो, या फिर लड़के करते हैं, लड़के क्या करते हैं बाथरूम में जाके उल्टे सीधे डिजाइन बनाते हैं. हाँ ये देखो विपिन बोला. तो सर ये सारी चीजें जो होती है हमारी वो क्या होती है, ऑब्सीन डिजाइन होती है और हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, इसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा. सर दूसरी चीज हम लोग कहते हैं आपका जो डिजाइन होता है वो सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए बाकी डिजाइनों से जो कि सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड है. यानी सर आपका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, इजीली आइडेंटिफाइबली बेसिस पे आपका सेपरेटेड होना चाहिए, अलग से डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए. जैसे सर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक मोबाइल फोन का डिजाइन लिया, कुछ इस तरीके का मैंने ना डिजाइन बनाया. एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस तरीके का मैंने ना 2 कैमरा लगा के बैक में ये बनाया. सर एक और कंपनी आई, उसने बस क्या किया ना, पता है क्या किया उसने, उसने ना ये कैमरा प्लेसमेंट को ऐसे बस थोड़ा सा पास कर दिया. सेम है, पीछे से कोई देखेगा तो बता ही नहीं सकता कि कौन सा कंपनी का कौन सा मोबाइल है.
ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा उसने कैमरा प्लेसमेंट ऐसे पास में कर दी। सर क्या ये चलेगा क्या? द आंसर इज नो, इसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हम कहेंगे सर ये सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आप इनको अलग बेसिस पे सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि सर इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो डिजाइन होता है वो सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। सर अगला पॉइंट, आपका डिजाइन शुड बी एप्लीकेबल ऑन एनी प्रोडक्ट। सर एप्लीकेबल ऑन एनी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब होता है कि सर डिजाइन ऐसा मत बना देना कि हम कल को उसको इस्तेमाल ही ना कर पाए, हम उसको इंडस्ट्रियल बेसिस पे हम उसको अप्लाई ही ना कर पाए। ये नहीं होना चाहिए। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि सर हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सके या फिर उसको हम लोग एक्चुअली में प्रोसेस में ला सके। सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिजाइन ऐसे बना दिए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर पे होते हैं। ऑन पेपर पे होने का मतलब क्या होता है कि सर एक्चुअली में उनको हम रियल लाइफ पे उतार नहीं सकते, उनको हम रियल लाइफ में बना ही नहीं सकते। तो सर उस तरीके के जो डिजाइन होते हैं उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर इसका कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है। अगर आप कभी जैसे अगर आपको कार्स का शौक है, अगर आपको कार का शौक है ना, तो आप देखिएगा कि हर साल नोएडा में एक ऑटो कार एक्सपो होता है। ऑटो एक्सपो होता है। ऑटो कार एक्सपो क्या होता है? ऑटो एक्सपो होता है। सर ऑटो एक्सपो में ना बहुत सारी कंपनीज अपनी कॉन्सेप्ट कार्स लेके आती है। सर ये कॉन्सेप्ट कार्स क्या होती है? कॉन्सेप्ट कार्स का मतलब होता है कि हम प्लान करते हैं कि ऐसी कोई कार हम बनाएं, पर ये सिर्फ ऑन पेपर है। इसको हम लोग एक्चुअली में ला नहीं सकते, बना नहीं सकते, हम इसको एक्चुअली पे जमीन पे उतार नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं या फिर इसके कुछ ऐसे डिजाइन है जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। और इसलिए कंपनीज जो होती है वो कॉन्सेप्ट कार अलग इंट्रोड्यूस करती है और अपनी जो मार्केट में उतारने वाली कार होती है वो अलग इंट्रोड्यूस करती है। तो हम लोग कहते हैं सर इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो डिजाइन है वो एप्लीकेबल होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ इस प्रकार का बना दिया कि हम उसको कल को इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए। और सर लास्ट पॉइंट आता है कि आपका डिजाइन शुड नॉट बी ट्रेडमार्क या फिर आर्टिस्टिक वर्क। सर ट्रेडमार्क तो आप सभी को पता होगा कि ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है आपका कंपनी का नाम या फिर लोगो, ये सारी चीजें। जबकि आपका आर्टिस्टिक वर्क क्या होता है? जैसे सर मैंने मान लो कोई पेंटिंग बना दी या फिर कोई सिंगिंग कर दिया, सिंगिंग विंगिंग हो रहा है भाई, सिंगिंग कर दिया, या फिर सर मैंने कोई भी तरीके का लिरिक्स वगैरह लिख दिया, है ना, शायरी वगैरह कर दी। ये सारी चीजें जो होती है हमारी ये आर्टिस्टिक वर्क में आती है, जो भी आप आर्टिस्टिक काम करते हो उसके अंदर आती है। आपका जो डिजाइन होगा वो आर्टिस्टिक वर्क से अलग होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई पेंटिंग बना दी और पेंटिंग के ऊपर आप डिजाइन लेने जा रहे हो। सब पेंटिंग पे डिजाइन अलाउड नहीं होगा, आपका आर्टिस्टिक वर्क पे आपको डिजाइन नहीं मिलेगा। क्या अपन सभी को यहाँ तक समझ में आया? एक बार आया ना बोलो, जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? सर किसी रिलीजन या फिर सोसाइटी के बिलीफ को अपोज कर रहा हो तो वो चलेगा क्या? वो भी नहीं चलेगा, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा कोई डिजाइन या फिर ऐसा कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए जो कि ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी के अगेंस्ट है। ठीक है, चल, बहुत ही बढ़िया। तो सर हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक बार अगर हम लोग रिवाइज करें तो, सर पैटर्न, शेप, कलर वगैरह कुछ होना चाहिए। ट्रेडमार्क या फिर आर्टिस्टिक वर्क नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं सर नया होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, एकदम कड़क माल होना चाहिए। और सर किसी भी पुराने प्रोडक्ट से जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है उससे सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। सर साथ ही साथ में हम लोग कहते हैं कि ऑब्सीन नहीं चलेगा, गंदी संदी बातें करोगे, थू 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 नहीं चलेगा। सर इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। और सर लास्ट हम लोग पॉइंट क्या कहते हैं कि आपको पब्लिक को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना है बिफोर एक्चुअली मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सर किताब पे भी आ जाते हैं एक बार। सर ये जो अपन यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं क्या इसको पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे।
इसको अपन लोग आगे आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर एक्चुअली कुछ नहीं, बस ये एक जजमेंट है, जेसन इंडस्ट्रीज वर्सेस क्राउन क्राफ्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे, पर ये थोड़ा सा बाद में आएगा, अभी हम इस जजमेंट को नहीं देखेंगे। सर, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, कुछ डिजाइन पे रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा, सेक्शन 4 ये बात करता है। अगर आपका नया या फिर ओरिजिनल नहीं है, अगर आपने पब्लिक में पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है, या फिर सर आपका इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल, या फिर सर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो कि स्कैंडलस या फिर ऑब्सीन इन नेचर है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और सर यहाँ पे और पॉइंट्स आते हैं। हाँ, ये देखिए सर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, अगेन डिजाइन शुड बी न्यू और ओरिजिनल। उसके बाद हम लोग कहते हैं सर प्रीवियसली कहीं पे पब्लिश नहीं होना चाहिए इन एनी कंट्री बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। द डिजाइन शुड बी रिलेटेड टू फीचर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न्स, ornamentation, application or applied to an article. The design should be applied or applicable to any article by any industrial process. कि सर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको अप्लाई ही ना कर पाओ। द फीचर ऑफ द डिजाइन इन द फिनिश आर्टिकल शुड अपील टू और आर जस्ट ओनली बाय द आईज। सर आंखों से देख के मजा आ जाना चाहिए आपका जो फिनिश गुड्स है उनको देखकर। any mode or principle of construction or operation or anything which is in substance a mere mechanical device। अगर आपका सिर्फ कोई मैकेनिकल डिवाइस है तो उसको हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे। आगे हम लोग कहते हैं द डिजाइन शुड नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क या फिर कोई भी तरीके का आर्टिस्टिक वर्क। ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं काउंट की। परफेक्ट। एक बार अपन लोग अपने नोट्स निकालेंगे, जैसे अपन ने लास्ट बार भी डिस्कस किया था कि अपन लोग थोड़े से नोट्स भी लिखेंगे। प्लीज हेडिंग डालेंगे सभी लोग, प्रोप्राइटर ऑफ द डिजाइन। सेक्शन 2 जे है, सेक्शन 2 1 है या जे, सिर्फ जे। सेक्शन 2 जे, द फॉलोइंग इसके अंदर लिखेंगे बच्चों, द फॉलोइंग पर्सन्स आर कंसिडर्ड ओनर ऑफ डिजाइन। हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको लॉन्ग में चाहिए होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना ये नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन हु हायर्स अनदर पर्सन टू डिजाइन द प्रोडक्ट। पर्सन who has or received exclusive rights to manufacture or use the products or use the design। और तीसरा पॉइंट, पर्सन who has purchased the design from another person। ठीक है सर, आगे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इतना अपन लोगों ने लिख लिया। सर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कहाँ फाइल करनी होती है? रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन आपको या तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर फाइल करनी होती है, नहीं तो इनका ऑफिस होता है एक, जो आपका ट्रेडमार्क पेटेंट ऑफिस कहलाता है, उसके पास जाके आपको फाइल करनी पड़ती है। फिजिकली भी जा सकते हैं, ऑनलाइन भी होती है, ठीक है।
तो हमने प्रोप्राइटर ऑफ अ डिजाइन लिख लिया। आगे लिखो कंडीशन स्लैश रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन सेक्शन 4, और इसको स्टार मार्क करोगे। इसके अंदर लिखो .1 न्यू एंड ओरिजिनल, नॉट ऑब्सीन, not disclosed to any person before registration, sorry, before application of registration। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या था? बताओ बताओ बताओ। शुड नॉट बी ट्रेडमार्क और आर्टिस्टिक वर्क। शुड appeal to the eyes, should not be plain mechanical device, should be capable of application। सर थर्ड वाला पॉइंट प्रोनाउंस कर दीजिए। नॉट डिस्क्लोज टू एनी पर्सन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, शुड बी केपेबल ऑफ एप्लीकेशन बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हम कोई और पॉइंट भूल रहे हैं क्या? मेरे ख्याल में तो हमने सारे लिख दिए। हाँ, ये तो हम भूल ही गए, सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल। शुड बी रिलेटेड टू फीचर्स, शेप्स, कलर, etc. And last point, should be significantly distinguishable from previous designs। चलिए चल सर, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सर हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ वी विल फाइल द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एक बार उसके बारे में भी बात करते हैं। सर हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और फीस के साथ किसके पास लगाओगे? कंट्रोलर के पास लगाओगे। यहाँ पे जो आपका डिजाइन मैनेज करने वाला व्यक्ति होता है, जो गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? कंट्रोलर कहते हैं। तो आप कंट्रोलर के पास क्या लगाओगे? एप्लीकेशन लगाओगे और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लगाओगे और फीस पे करोगे। सर कंट्रोलर का काम क्या होगा? कंट्रोलर वेरीफाई करेगा कि डिजाइन उल्टा सीधा गंदा संदा सा नहीं होना चाहिए, किसी पुराने डिजाइन से सिमिलर नहीं होना चाहिए, और ये इंश्योर करेगा कि पब्लिक में डिस्क्लोज ना हो। ये तीन चीजें वो प्राइमरी बेसिस पे क्या करेगा? वेरीफाई करेगा और चेक करेगा। सर ऑब्वियसली बात है, सबसे पहला आप क्या काम करोगे?
आप अपनी एप्लीकेशन लगाओगे फीस के साथ टू द कंट्रोलर। कंट्रोलर वेरीफाई करेगा कि सर डिजाइन उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, किसी पुराने डिजाइन से सिमिलर नहीं होना चाहिए, और सर आपको वो पब्लिक में डिस्क्लोज ना हुआ हो, ये वो देखेगा। सर उसके बाद आपका जो कंट्रोलर है वो आपको ग्रांट करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली वन कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी सर अलग 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 कैटेगरीज होती हैं। जैसे सर आपका जब आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन ना वेरियस कैटेगरीज के अंदर किया जा सकता है। जैसे आप जब फॉर्म भी भरते हो, आप लोगों ने कभी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरा हो तो उसके अंदर आपने कैटेगरीज देखी होगी। जैसे आपने देखा होगा, शायद से आपने देखा हो, जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है, एसटी होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, उसके बाद आपका विमेन होता है, माइनॉरिटीज होता है। ऐसे बहुत सारे आपके पास ड्रॉप डाउन मेनूज आते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। सर उसी तरीके से हमारा जो डिजाइन होता है उसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती है। जैसे ज्वेलरी हो सकता है, टेक्सटाइल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, कोई मैकेनिकल प्रोडक्ट हो सकता है, प्लेन मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल हो सकता है, सर ऑर्नामेंट्स हो सकता है, या आपके क्या कहते हैं फर्नीचर हो सकता है, या फिर सर एंसिलरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, या फिर सर आपके ऑटोमोबाइल हो सकता है। ऐसे आपके अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हो सकते हैं। तो आपको एक बार में एक ही कैटेगरी के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सर इसका कोई एग्जाम्पल दे पाओगे क्या आप? एक बार ध्यान से सुनो। सर बीएमडब्ल्यू ने ना एक बार क्या किया, अपनी एक कार बनाई। नालायको तुम ना मेरी कार देख के हंसोगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। बीएमडब्ल्यू ने ना अपनी एक कार बनाई। भाई ये तो प्लेटिपस लग रहा है। मेरे को बीएमडब्ल्यू वाले इसके लिए मारेंगे। करेक्ट, हैंडीक्राफ्ट, पिकासो का आर्ट। नालायक लड़के, मारूंगा तेरे को। ये ऐसा ऐसा बना देते काम। ठीक है, बस इससे अच्छी कार नहीं बना पाऊंगा अब मैं। सर तो इस तरीके की उन्होंने ना कार बनाई। सर ये कार कार उन्होंने मार्केट में निकाल भी दी, उन्होंने बेच भी दी, कोई दिक्कत नहीं है। सर साथ ही साथ में वो गए और उन्होंने कहा कि हम इस कार की ना टॉय कार भी बनाना चाहता है। टॉय कार, सेम सेम डिजाइन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। आप ना एक काम करो, एक साथ दोनों का डिजाइन हमें दे दो। क्या करो, एक साथ दोनों का डिजाइन दे दो। तो कंट्रोलर ने कहा, अरे भैया, टॉय और कार ये दो अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आपको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिजाइन लेनी है ना, तो दो अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक एप्लीकेशन में आप दो कैटेगरीज के अंदर नहीं जा सकते। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं तो सर ऐसे में तो लोग 9-10 तरीकों से रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, चलेगा ही नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको एक कैटेगरी, एक टाइम पे, एक एप्लीकेशन पे एक कैटेगरी ही अलाउ की जाएगी। आपको टॉय कार पे भी लेना है, आप बिल्कुल एट द सेम टाइम दूसरी एप्लीकेशन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आपको एक कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट में डिजाइन मिलेगा। सर अगर मान लीजिए कंट्रोलर ने मना कर दिया, कंट्रोलर ने आपको डिनाई कर दिया, कंट्रोलर ने कहा कि जा, जा सिमरन जा, मैं तेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगा। तो सर उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो उस सिचुएशन में आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ द ऑर्डर। यानी सर 90 डेज के अंदर, रफली 90 डेज के अंदर आप किसके पास जा सकते हो बच्चों? हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, और डिमांड कर सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है इसको वापस से देखा जाए, इसको कंसिडर किया जाए, और हमारे एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। हाँ या ना बोलो। ये देखिए, यहाँ पे अपन के पास लिखा हुआ है पूरा मेथड। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन, सेक्शन नंबर 5। क्या कह रहा है? द कंट्रोलर में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द प्रोप्राइटर, जो भी कह रहा है कि मैं मालिक हूँ, or original design not previously published in any country and which is not contrary to public order or morality, registered the design under this act। कंट्रोलर क्या करेगा? रजिस्टर करेगा, प्रोवाइडेड आपने कहीं डिस्क्लोज ना किया हो, नया हो, और ऑब्सीन नेचर का ना हो। Every application shall be in the prescribed form
एंड शैल बी फाइल्ड इन द पेटेंट ऑफिस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सर आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब मैनर में पेटेंट ऑफिस के पास इसको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा, फीस समेत। द डिजाइन में बी रजिस्टर्ड इन नॉट मोर देन वन क्लास। जो मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा एक बार में। आपको दूसरे कैटेगरी में चाहिए, आप अप्लाई कर दीजिए, दूसरे कैटेगरी में मिल जाएगा। एंड इन केस ऑफ डाउट एज टू विच कैटेगरी या क्लास इन विच अ डिजाइन और टू बी रजिस्टर्ड, द कंट्रोलर में डिजाइन द क्वेश्चन में डिसाइड द क्वेश्चन। सर अगर मान लीजिए आपका ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन से कैटेगरी के अंदर आप फॉल करोगे, तो फिर कंट्रोलर अपने तरीके से डिसाइड करके आपका यानी वो डिटरमाइन कर लेगा। The controller may, if he think fit, refuse to register any design presented to him for registration. अगर कंट्रोलर को लगता है कि नहीं भैया डिजाइन रजिस्टर नहीं होना चाहिए, तो वो उसको क्या कर लेगा, डिनाई कर देगा। और ऐसे सिचुएशन में आप अपील कहाँ फाइल कर सकते हो, हाई कोर्ट के पास फाइल कर सकते हो। An application which owing to any default or neglect on the part of the applicant has not been completed so as to enable registration to be effected within the prescribed time period shall be deemed to be abandoned. सर अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दी या फिर आपके पार्ट पे कोई चीज मिसिंग आउट रह गई, कम रह गई, सर ऐसे सिचुएशन पे आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है या फिर जो भी आपको डिटेल्स है वो आप प्रोवाइड कर दो। अगर आप वो नहीं कर पाते हो टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो सर मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि अब आप अपने एप्लीकेशन पे इंटरेस्टेड नहीं है और आपकी एप्लीकेशन एंड कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, अबैंडन कर दी जाएगी, एंड हो जाएगा। सर आगे हम लोग क्या कहते हैं, अ डिजाइन व्हेन रजिस्टर्ड शैल बी रजिस्टर्ड एज ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सर जिस दिन भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम किस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन मानेंगे, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी। क्या की थी बच्चों, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी। तो जिस भी दिन आपने एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन से आपका क्या मान लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। सर मतलब इसका मतलब क्या, एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 1 जनवरी को एप्लीकेशन प्रॉपरली लगाई थी और सर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो मिला था, कब मिला था सर, रजिस्ट्रेशन आपको मिला था 30 जनवरी को। तो सर हम किस दिन आपका रजिस्ट्रेशन मानेंगे, 1 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। 1 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, समझा। सर अगर किसी डिजाइन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं तो इस वजह से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। फिर जो आपका कंट्रोलर है वो कहेगा कि आप सेक्शन नंबर 4 का कंप्लायंस नहीं कर रहे हो। सेक्शन 4 के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से एप्लीकेबल होना चाहिए, पर सर आपका डिजाइन तो है ही नहीं, तो फिर हम इसको रजिस्ट्रेशन दे के करेंगे भी क्या। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन समझ में आया, एक बार जल्दी से बताओ। सर थर्ड पॉइंट नहीं आया, थर्ड पॉइंट क्या था भाई, ये कंट्रोलर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन फॉर ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। बच्चे हम कहते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे सर मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक कार। सर एक कार को अगर मैं छोटा कर दूंगा तो वो टॉय कार बन जाएगी। तो अगर मैं मान लीजिए कोई कार की डिजाइन लेके जा रहा हूँ, अच्छा जब मैं डिजाइन लेके जा रहा होता हूँ तब मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि मैं ये कार ही लेके आ गया, ये कार देख लो। मैं ऑन पेपर वाली चीज ही लेके जाता हूँ कि भाई ये ऑन पेपर मैंने डिजाइन बनाया है और इस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो सर इसको हम किस कैटेगरी में रजिस्टर करेंगे ये चीज देखने के लिए हम लोग कहते हैं कि आप अपने तरफ से कोई कैटेगरी बता दो। सर ये टेक्नोलॉजी के अंदर जाएगा, टॉय कार के अंदर आप करना चाहते हो, कार के अंदर करना चाहते हो, क्या आप इसकी शर्ट बना के बेचोगे कल को, किस कैटेगरी में डालना चाहते हो। और सर एक बार में एक एप्लीकेशन पे एक ही कैटेगरी पे आपको डिजाइन मिलेगा, हम ये बात कहते हैं, समझा पायल। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी से आ जाए। मान लीजिए एप्पल पहुंच गया, एप्पल पहुंच गया डिजाइन ऑफिसर के पास और उसने कहा भैया भैया मेरा ना ये डिजाइन है, ये मेरा इस तरीके का फोन का ना डिजाइन है। अब मैं ना इसको, मेरे पास 3 ऑप्शन है जिसके अंदर मैं इसको रजिस्टर करा सकता हूँ। सर 3 ऑप्शन क्या है, पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं इसको टेक्नोलॉजी के अंदर कराऊं,
दूसरा है कि सर मैं ना इसका एक यूनिक तरीके का टॉय बना दूं, खिलौना बना दूं, उसके अंदर रजिस्टर कराऊं। या फिर सर मैं ना इसको एज अ मैकेनिकल डिवाइस रजिस्टर कराऊं। यानी अलग कैटेगरी है भाई, पूरी पूरी अलग अलग कैटेगरीज है। तो हम कहते हैं कि अगर आप इसको तीन कैटेगरीज के अंदर रजिस्टर कराना चाहते हो तो आपको तीन एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक एप्लीकेशन में एक कैटेगरी में ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। समझा? चलिए सर, हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है आप वो लगा के ओनर बन सकते हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन आ सकता है। पर सर अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिल रहा है तो किसी और कारण से आपका रजिस्ट्रेशन जा भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं जा सकता, आपका रजिस्ट्रेशन जा भी सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है, छीना भी जा सकता है। सर कैसे छीना जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे छीना जा सकता है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर हम लोग कहते हैं डिजाइन कैन बी कैंसल्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स पे आपके डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है। और बहुत ही सिंपल पॉइंट है सर, अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। सर अगर आप प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया थे, अगर ऑलरेडी जो डिजाइन जो आप मांगने आए हो वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था, वो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उस पर ग्रांटेड था, तो सर ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। और अगर आपको मिल चुका है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सर दूसरी चीज हम लोग कहते हैं, अगर आपने कभी उसको पब्लिश कर दिया, अगर आपने इंडिया में या फिर कहीं और उस डिजाइन को उठा के पब्लिश कर दिया, यानी कि आपने कहीं न्यूज़पेपर में एड में लगा दिया, या फिर आपने कोई मैगजीन में दे दिया, या फिर आपने पब्लिक को इन जनरल बता दिया, या फिर आपने कहीं डिस्प्ले कर दिया, तो भी आपका जो रजिस्ट्रेशन आपको ग्रांटेड था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अगर आप नए नहीं हो, आपका नया या फिर ओरिजिनल डिजाइन नहीं है, आपका जो डिजाइन है वो तो आपने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, तो सर उस सिचुएशन में भी आपके डिजाइन को कैंसिल किया जा सकता है, आपको बोला जा सकता है कि अब आपको डिजाइन पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सर चौथा पॉइंट आता है कि अगर आपका डिजाइन रजिस्ट्रेबल नहीं है तो क्या नहीं है बच्चों? अगर डिजाइन रजिस्ट्रेबल ही नहीं है, अगर सर ऐसा कोई तरीके का डिजाइन है कि हम उसको रजिस्टर ही नहीं कर सकते किसी भी कारण से एज पर सेक्शन नंबर 4, तो सर उस सिचुएशन में उस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सर लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आप डिजाइन की डेफिनेशन में ही नहीं फॉल कर रहे थे एज पर सेक्शन 2D, आप 2D की डेफिनेशन में ही नहीं फॉल कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डिजाइन पे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। समझा बच्चों? आई थिंक सो सिंपल है, इजी पॉइंट्स है। हाँ या ना बोलो। परफेक्ट। परफेक्ट। तो सर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार इस चैप्टर की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा कि सर डिजाइन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया। उसके बाद हमने डिजाइन की डेफिनेशन देखी। जल्दी से सेक्शन बताना। ओए 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 ओए, सेक्शन बताइए जल्दी से चैट पे, मैं ना भूल गया हूँ। क्या था सेक्शन? जल्दी से मेरे बच्चे मेरे को बताएंगे। सर डिजाइन का सेक्शन कौन सा था? बहुत ही बढ़िया। सर सेक्शन 2D। सेक्शन कौन सा है? 2D। बहुत ही बढ़िया। सर उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आपका डिजाइन और जो आपका पेटेंट ट्रेडमार्क है ये अलग अलग होता है, ये सेम नहीं होता। सर ये कौन से जजमेंट में बोला गया था? भारत ग्लास ट्यूब्स वर्सेस गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड। उसके बाद सर आपका ओनर ऑफ द न्यू डिजाइन कौन होता है? अगर आपने किसी और को हायर किया है डिजाइन बनाने के लिए तो आप होंगे। अगर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है उस डिजाइन को यूज करने का, मैन्युफैक्चर करने का, इस्तेमाल करने का। और सर अगर मान लीजिए किसी और ने वो डिजाइन मेरे को बेच दिया, तो सर मैं भी उस सिचुएशन में क्या बन जाऊंगा? उसका ओनर बन जाऊंगा। सर डिजाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती है। क्या होती है सर? पहली बात तो सर फीचर शेप कलर से रिलेटेड होना चाहिए, न्यू एंड ओरिजिनल होना चाहिए। आपका एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ऑब्सीन नेचर का नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, इंडस्ट्रियल
प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेबल होना प्रोसेस होना चाहिए, ट्रेडमार्क या फिर आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए, मेयर मैकेनिकल डिवाइस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों का आपको ध्यान इसके अंदर रखना पड़ता है। और ये कौन से सेक्शन में लिखा है बच्चों? सेक्शन नंबर 4। 4। 4 कौन सा? ओए, सेक्शन नंबर 4। सर आगे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि बात करते हैं सेक्शन नंबर 5। वो कहते हैं कि सर अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो कुछ मत करो खास, बस आपके जो कंट्रोलर है उसके पास आप एप्लीकेशन लगा दो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड फीस, यानी प्रॉपर अपनी जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट उसके अंदर और फीस पे करके आप एप्लीकेशन लगा दो। कंट्रोलर देखेगा कि भाई आपका जो डिजाइन है वो किसी और डिजाइन से सिमिलर तो नहीं है, डिस्क्लोज तो नहीं है, और सर ऑब्सीन या फिर बेकार तो नहीं है। और उसके बाद आपको एक कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर सर कंट्रोलर मना कर देता है, कंट्रोलर कहता है कट्टी, कंट्रोलर कहता है कि नहीं मैं रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं कर रहा किसी भी कारण से, तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का आपके पास टाइम पीरियड होता है एप्लीकेबल सॉरी अपील करने का। और सर अगर मान लीजिए आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो देनी थी वो आपने नहीं दी थी, जो आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ने यानी कि कंट्रोलर ने मांगा था वो आपने नहीं दिया था, तो सर उस सिचुएशन में अगर आप टाइम पीरियड के अंदर अपनी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं फर्निश करते हो तो मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन छोड़ दी है, आपकी एप्लीकेशन खत्म हो चुकी है, अब आप इस एप्लीकेशन पे इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्या आपका जो डिजाइन है वो कैंसिल किया जा सकता है क्या? द आंसर इज अगेन यस, सेक्शन नंबर 19 कैंसिल किया जा सकता है ऑन 5 ग्राउंड्स। पहला तो इट वाज प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर आपका जो डिजाइन था वो प्रीवियसली इंडिया में रजिस्टर्ड था, या फिर सर उसका जो डिजाइन था वो इंडिया में ऑलरेडी पब्लिश था, या फिर सर आपका डिजाइन न्यू या फिर ओरिजिनल नहीं है, या फिर सर रजिस्ट्रेबल नहीं था, या फिर जो आप रजिस्टर कराने आए हो वो अपने आप में ही डिजाइन ही नहीं है, तो सर इन सारे सिचुएशन में आपका जो डिजाइन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। हाँ या ना बोलो। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इनफैक्ट आपका जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे कंसिडर भी किया गया, मैंने सेम एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई आईफोन 13 एंड 14 का सेम डिजाइन है, बट उसने रजिस्ट्रेशन दोनों पे लेके रखा हुआ है एप्पल ने। तो हम आपका जो क्वेरी है उसको यहाँ पे करेंगे बात। ये एक्चुअली अगला टॉपिक है पर हमने अभी इसको थोड़ा सा स्किप इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर आपको डिटेल में चीजें बतानी है और अभी अपने पास समय थोड़ा सा कम है। तो मैं इसको ना अगली क्लास में डील करूंगा तो आपका तब क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। सर कंट्रोलर कौन होता है? कंट्रोलर इज द गवर्नमेंट ऑफिसर। गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन का काम करता है, रजिस्टर वगैरह करता है आपके डिजाइन वगैरह को, उसको हम कंट्रोलर कहते हैं। चलिए सर एक बार कॉपी निकाल लो, लिखेंगे।
सेक्शन 5 है। हो गया, आगे बढ़े। आई होप इतना लिख लिया तुम लोगों ने। फिर आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।